नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं जयपुर एजुकेशन समिट के आज के दिन के आखिरी सत्र को। इस सत्र के अंदर हम जानने वाले हैं डिग्रियों की बातें, हम जानने वाले हैं डेजिग्नेशंस की बातें, हम जानने वाले हैं सफलता की बातें, हम जानने वाले हैं उन डिजायर्स की बातें जो कहीं ना कहीं अधूरी ही रहती हैं। डिग्रियां हैं, डेजिग्नेशंस भी हैं, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल भी बहुत शानदार हो रखी है, फिर भी सवाल वही का वही कि नौकरी क्यों नहीं टिकती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2027 तक आज की करीब करीब 44% स्किल्स हैं वो अप्रासंगिक हो जाएंगी। तो सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, सवाल है एम्प्लॉयबिलिटी का। आज हम पूछेंगे क्या डिग्रियां काफी हैं या डिग्री के आगे भी कोई दुनिया है जो हमें बता सकती है कि हमें आगे जीना आखिर किस तरह से है। वक्त परिवर्तनशील होता है, यही सबसे बड़ी सी खासियत है और इसके हिसाब से बदलना होता है। लेकिन वो वक्त को पढ़ें कैसे? पढ़ने के लिए ज़रूरी है कुछ ऐसे लोग हों जो दूरदृष्टि हों, जो दूरगामी बातों को पढ़ सकते हों। तो आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो दूरदृष्टि भी रखते हैं, दूरगामी प्रभावों को भी समझते हैं और किस तरह से अपने करियर को बिल्ड करना चाहिए, शिक्षा को कैसे से आकार देना चाहिए, क्या चीज़ सीखनी चाहिए और किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर खास महारत रखते हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज का अतिथि का और जानते हैं उनका क्या है अनुभव इस विषय के ऊपर। नमस्कार आनंद कुमटेकर साहब, मैं सुनील नारनोलिया जयपुर एजुकेशन समिट के इस मंच के ऊपर आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुनील जी। सॉरी, वेरी गुड इवनिंग। दर्शकों को बताना चाहूँगा आज हमारे साथ में आनंद कुमटेकर साहब, जिनके पास 20 वर्षों से अधिक का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, गल्फ रीजन्स का है, साथ ही साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं, उस सबसे भरोसेमंद और एक प्रभावशाली लीडर्स में से एक इनको माना जाता है। मिटलाइफ, एडीसीबी, कमर्शियल बैंक इंटरनेशनल और न्यू एज इंश्योरेंस ब्रोकर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर लीडरशिप रोल्स निभाते हुए इन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर्स पोर्टफोलियोज भी संभाले हैं, हजारों प्रोफेशनल्स को मेंटरिंग किया है, साथ ही में हाई परफॉर्मेंस टीम भी तैयार की है। आज वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आनंद सर सिर्फ बिजनेस नहीं बना रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स को भी बना रहे हैं। डिग्रियां दरवाजा खोलती हैं, लेकिन काबिलियत ही आपको कमरे में टिकने देती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लिंक्डइन ग्लोबल टैलेंट जो ट्रेंड्स है वो कहते हैं कि एम्प्लॉयर टुडे वैल्यू एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोर देन एकेडमिक स्कोर्स, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो आनंद साहब, पहला सवाल मैं कुछ इसी तरह से लेना चाहूंगा। डिग्रियां होने के बावजूद आज के कई युवा प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे जो बदलते क्षेत्र हैं उसमें खुद को प्रासंगिक नहीं रख पा रहे हैं, वो बड़ा फिसड्डी महसूस कर रहे हैं, लगता है कि क्या होगा। तो अपने आप को एक वर्ल्ड लेवल के जो एक्सपीरियंस के अनुसार डिग्री से परे कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो मायने रखते हैं कि ये अगर होंगे तो उन्हें अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा करियर बन सकता है? सबसे पहले सुनील जी धन्यवाद मुझे निमित्त करने के लिए, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सो आपका सवाल काफ़ी लाजिम है, काफ़ी फोकस तरीके का सवाल है। मेरा अनुभव और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं इस क्षेत्र में कर रहा हूँ पिछले 19 इयर्स यूएई में और इंडिया में टोटल एक्सपीरियंस मिला के 25 साल से ज़्यादा, डिग्रियाँ इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन अलावा डिग्रियाँ के भी अलावा एक दूसरा तरीका का एक हुनर होना चाहिए बच्चों में। वो हुनर पैदा करने के लिए बहुत सारे चीज लगते हैं आपको इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन करने के लिए। तो मैं उसी क्षेत्र में काफी सारे काम कर चुका हूँ, काफी सारे इनपुट्स दे चुका हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मेनी years in UAE for last 19 years. So coming back to your question, it is not only about education, it is about having that willingness to learn. You know, that learning curve is so important for every youngster right at a very young age, right from 6-7 years, and it goes that learning curve till age 40-45. You should not stop. That is my experience. People who stop learning on new things, new skills, they will not see the success the way they want to do it, because our generation
and timelines have changed over the last 20-25 years. So if you see, if you do not adapt, या अगर आप उस नए चीजों को सीखने की आप क्षमता नहीं बनाना चाहते या नहीं रखना चाहते, तो दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, क्योंकि क्योंकि बच्चों के पास क्वालिफिकेशंस है, सब कुछ है, उसके बाद भी उन्हें मनपसंद नौकरी नहीं मिलती। सो कमिंग बैक टू दिस, मेरा कंक्लूजन ये है कि इट इज नॉट ओनली एजुकेशन, आपको एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा आज के जनरेशन में आगे सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए। ये मेरा बड़ी बात। कंक्लूजन। जी, बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने। और दोस्तों, बहुत तर्कसंगत बात भी यहाँ पे कही है कि वक्त जिस तेजी से गुजर रहा है और तकनीक जिस तरह से तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रही है, ये हमें अपने बराबर चलने के लिए प्रेरित करती करती। एक वक्त था जब एक जनरेशन को बदलने के लिए 20-25 साल लगते थे, लेकिन आज आप देखते हैं 1 साल के अंदर ही एक जनरेशन बदल जाती है, क्योंकि अब हम लोग तकनीक के जरिए काम करते हैं। जो कल तक i3 था, फिर वो i4, i5, i6, i7, i10, मतलब पता नहीं कौन-कौन से i हो जाते हैं। तो ये जनरेशन इस तरह से बदलती है कि आप अपने आप को पीछे महसूस करने लग जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फ़ोन है, पता चलता है इसका एंड्रॉइड तो पुराना हो गया, फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली ये ब्रेन भी है, उन नई चीज़ों को सँभाल नहीं पाता है, अगर हम, जैसे कि आनंद साहब कह रहे हैं, उसके बराबरी में चलने की कोशिश नहीं करते, नए ट्रेंड को सीखने की कोशिश नहीं करते, नई संभावनाओं को जानने की कोशिश नहीं करते। बहुत-बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है। अगला सवाल लूँगा, क्लासरूम में जो भी सिखाया जाता है वो मार्केट के लिए काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि मार्केट अलग तरह की डिमांड करता है और क्लासरूम अलग तरीके से तैयार करता है। मैकेंजी रिसर्च की भी एक रिपोर्ट थी, जिसमें देख रहा था, ओवर 60% जो फ्रेश प्रोफेशनल्स फील करते हैं कि अनप्रिपेयर्ड तरह के होते हैं, कि रियल जॉब्स रोल्स की हम जो बात कहें कि बाहर उन्हें कुछ और मिला और स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अलग पढ़ाया गया। आप भारत इंडिया की बात करें, गल्फ की बात करें, मैं बड़ी टीमों में अपनी लीडरशिप रखी है, और आपके एक्सपीरियंस के आधार पे फॉर्मल एजुकेशन और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के बीच में एक बड़ा गैप कहाँ दिखाई देता है, और इसे इंस्टीट्यूशन कैसे पाट सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपने बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका। हाँ जी सर, हाँ जी सुनील जी, धन्यवाद आपका प्रश्न 2 के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन, मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि पिछले 19 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, लोगों का माइंडसेट, मतलब बच्चों का माइंडसेट जो होता है वो गैजेटों से लिंक्ड है, जैसे आपने कहा कुछ ही देर पहले। नॉट ओनली गैजेट, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, आज इंस्टीट्यूशन में चैलेंजेस क्यों आ रही है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, ये जिसका कंट्रोल एक ह्यूमन के पास नहीं रहा अभी। क्योंकि आप देख रहे हो जिस क्षेत्र से एआई तेजी से बढ़ रही है, अगर यंगस्टर्स को सही टाइम पे तालीम नहीं मिली एआई के ऊपर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को दिक्कत में डाल सकती है, लोगों को परेशानी कर सकती है, उनकी नौकरियां छीन जाएंगी, क्योंकि आज वर्ल्ड उस क्षेत्र में जा चुका है ऑलरेडी। और एज अ कोच, एज अ लीडर, मैंने वही तालीम दी है बच्चों को भी, यहाँ पे ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 12 तक, इन वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल्स लाइक जेम्स एजुकेशन, यहाँ पे यूएई का टॉप 3 लीडिंग स्कूल है, जहाँ पे आज बच्चों को पता है कि उन्हें भी माइंडसेट हमारा उनका चेंज करना पड़ेगा टू फेस द वर्ल्ड, टू फ्यूचर वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो जब तक आप वो चेंज आपके सिस्टम या डीएनए में नहीं डालोगे कि हाँ मुझे चेंज करना है, तब तक, देखो सर, वेरी सिंपल है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये चीज हर बच्चों को पता है एंड हर टीचर्स को पता है। जब तक ये आप बच्चों के माइंड में और टीचर्स भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो परिवर्तन वैसे नहीं दिखेगा जो होना चाहिए। तो वो मेरा ये अजम्पशन है, इसका मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूंगा कि परिवर्तन संसार का नियम है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात कही है कि अगर यूनिवर्स में कुछ सबसे बड़ा यूनिवर्सल है तो वो चेंज ही है, कि वो हमेशा होता रहेगा, वही स्थायी है, और बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन ही परिवर्तनशील नहीं है, बाकी सब परिवर्तनशील है। बस आज है वैसा कल नहीं होगा, कल है वैसा परसों नहीं होगा, लेकिन बहाव निरंतर होता रहता है। नदियां रुकती नहीं हैं, बहती रहती हैं, और जो रुक जाते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, वो सड़ने लग जाते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। लीडर्स वो नहीं होते हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं दोस्तों, लीडर्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठाते हैं।
जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज भी अगर पढ़ रहा है तो उसकी भी एक रिपोर्ट थी, उसमें देख रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट करीब करता है 90%, कि जो दूसरों से जो टॉप लीडर्स हैं उनसे वो जो एवरेज वन से। तो हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने की आपकी जो यात्रा रही है, उसमें एक सच्चे लीडर की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट से नहीं सिखाई जा सकती? सर, लीडरशिप एक अंदरूनी और एक नेचुरल टैलेंट से आती है, नंबर वन। क्योंकि मैंने वॉट एवर रोल्स मैंने यहाँ निभाई है, जो मैंने बड़ी बड़ी टीम्स खड़ी की हैं, वो एक कहीं ना कहीं एक नेचुरल टैलेंट मुझे मिला। मैं उसके लिए मेरे पेरेंट्स का आभारी हूँ, सबसे पहली बात। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बट यंग्स से मिडिल एज से लेके अडल्ट तक, वहाँ पे आपके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हर लीडर मतलब हर लीडर 100% देता है, लेकिन कुछ लीडर्स की इंटेंशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ की लॉन्ग टर्म होती है। तो जो टीम को लेके साथ में चलने वाला आदमी होता है वो अलग से हमेशा सोचता है, क्योंकि उसको पता है अगर उसकी टीम को आगे बढ़ाना है, ही हैज टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर द टीम। वो सबका बोझ लेके चलता है, क्योंकि उसके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाके वो लीडर बनता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, leadership is all about how quickly you can adapt to the environment, which is as per your present situation, and how quickly you can change your thinking towards the common goal of your organizational objective. That's how leadership will work. And you have to ensure that you are training your right team members in the right way in order to achieve the overall vision of the company's objective. यानी Company कंपनी या की बड़ी बात कही कि गोल क्या चाहता है, हमें उस पे रखना पड़ेगा ध्यान Absolutely. कि Absolutely. आप क्या चाहते हैं, उससे बेहतर मुझसे कोई काम नहीं होने वाला है। कि Right. हम Right. अक्सर यही चाहते हैं कि हम इस तरह से बदल जाएँ। और दोस्तों सही बात कही है आनंद कुमटेकर साहब ने कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी जॉब डिसाइड कर लें या फिर आप अपनी सैलरी डिसाइड कर लें या इनकम डिसाइड कर लें। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल, इनकम डिसाइड करना चाहेंगे तो फिर जॉब इनकम के लिहाज से करनी पड़ेगी, अगर आपने जॉब डिसाइड कर ली कि मैं इसी तरह का काम करूँगा, तो इनकम खुद ब खुद उससे डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जब करेक्ट, आप जॉब कर रहे हैं तो जैसे आनंद कुमटेकर साहब ने कहा कि आपको उस कंपनी के गोल के साथ अपने को कम्पीट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग लेके जाना पड़ेगा। अगर आप चूकते हैं तो आप फेलियर हो जाते हैं, फिर कंपनी आपको नहीं रखने वाली है। और उसके बिल्कुल, लिए ज़रूरी है, चाहे कितने स्किल्स सीखने पड़ें, चाहे कितनी नई बातें सीखनी पड़ें, आप तैयार रहें। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भविष्य जी, की जो नौकरियाँ जो बात करें हम लोग, उनको किताबों में नहीं, अब जो कि जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, पहले किताबों से सब चीज़ें हो जाती थी, पढ़ लेते थे तो नौकरियाँ मिल जाती। अब कोडिंग की बात करें, डेटा की बात करें, आजकल वो कॉन्सेप्ट्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा चल रही है कि कॉन्सेप्ट्स हाँ जी, बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आ रही हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जो एआई, फिनटेक, जो डेटा ड्रिवन जो रोल्स ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर्स के तौर पर आने वाले हैं। तो डिजिटल हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण फाइनेंशियल सर्विसेज तेजी से बदल रही हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की बात करूँ, प्रोफेशनल्स की बात करूँ या उन करियर के लिए खुद को कैसे तैयार करें जो शायद आज अस्तित्व में भी नहीं है? क्योंकि चीज़ है ही नहीं, हमें उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छा सवाल सर, धन्यवाद उस सवाल के लिए। सर, जिस तरीके से, जैसे पहले भी मैंने कहा, जस्ट बता रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक जर्नी होती है, जिसको अगर आपने सही टाइम पे अडैप्ट नहीं किया, हुँ। तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि मानो या ना मानो, ये जो अभी जो नॉट ओनली एआई का दौर, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका करिकुलम इतने तेजी से चेंज हो रहा है पिछले 4 सालों से, जब से कोविड हिट हुआ है। हुँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरफ बन रहा है, ये फ्यूचर की तरफ ही जा रहा है। चाहे आप हुँ, इंडियन इंडियन करिकुलम भी देख लो, अभी बहुत सारी चीजें आपके भी यूनिवर्सिटी में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चेंजेस ला रही है। क्यों ला रही है? बिकॉज ये वर्ल्ड की डिमांड है। नॉट ओनली इंडिया, इट इज डिमांडेड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इंडियन एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। तो इंडिया में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो हुँ, परिवर्तन जैसे जैसे बढ़ रहा है सब क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी ले लो, एआई ले लो, या कोई भी क्षेत्र जो ले लो, या बायोटेक्नोलॉजी ले लो, या साइंस ले लो, या टेक्निकल फील्ड ले लो, अगर आप उसको अडेप्ट करके
सही टाइम पे चेंजेस नहीं लाओगे या सही टाइम पे डिजिटल चीजें नहीं सीखोगे, जैसे कोविड जब भी हिट किया था, सारे के सारे बड़े से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनियां, पूरी मीटिंग ऑनलाइन हो जा चुकी थी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो वो एक सबक थी। तो वो सबक ने बहुत सारी चीजों को डिजिटल किया, जो कि आज के तारीख में बहुत आसान है। इंडिया ले लो या कोई भी डेवलपिंग नेशन ले लो, उन्होंने सारे चीज ऑनलाइन पे ही फोकस किया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन जर्नी ही फ्यूचर है। आपको, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये फ्यूचर है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ कुछ सर्विसेज में आपको फेस टू फेस मिलना पसंद करेगा, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो कि मेरा फील्ड है, या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अगर बेचना है, वो कभी कभी आजकल वर्चुअल मीटिंग में ही सारे के सारे काम बन जाते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद होने से बचाते हो, आप फोकस तरीके से उसको काम करने में लगे हुए। तो मेरा यही अ, मेरा यही एक जवाब होगा कि टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मिडिल एज के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उसको अडेप्ट करें, अपने आप चीजें जगह पे बैठने शुरू हो जाएंगी। जिसने अडॉप्ट नहीं किया, उसको तकलीफ होगी सर। वो कहते हैं ना ये कि मेरा मैंने सोच जी बहुत सही बात की। कहते हैं मैंने सोचने का जाविया ही बदल डाला है दोस्त, अब परेशानी नहीं लगती परेशानी मुझे। जब तक हम सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे और जब तक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे, वरना ये चीजें हमको परेशानी लगती हैं। जो लोग बदल जाते हैं वो यंग कहलाते हैं, जो नहीं बदलते हैं उन्हें परेशान लगता है। आज की जनरेशन खराब है, आज की टेक्नोलॉजी खराब है, आज के हालात खराब है, आज की ये चीज खराब है, आज की बिल्कुल, वो चीज बिल्कुल। खराब है। और जिसने खुद को बदल लिया, उस तकनीक के हिसाब से कह लीजिए, उस समय के हिसाब से कह लीजिए, उस बहाव के हिसाब से कह लीजिए, तो उन्हें उस हर रंग में, हर हवा में, हर तकनीक में आनंद आने लगता है। तो आप देख लीजिए, सिर्फ सोच का फ़र्क है, तैयारियों का फ़र्क है। आप कितने तैयार हैं, ये बताएगा कि आने वाला कल आपको बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। लगेगा। वरना सारे समय अच्छे हैं और सारे समय बुरे हैं। सारी आपकी तैयारी के ऊपर, आप बेहतर तैयारियाँ कीजिए ताकि कि आपको कल सुनहरा लगे। दर्शकों, इस बात से एक बात तो साफ आ रही है कि डिग्री शुरुआत हो सकती है आपकी, मंजिल नहीं हो सकती। आनंद साहब जैसे बता रहे हैं कि मंजिल के लिए तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, कुछ बदलाव के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, बदलाव को स्वीकार करके उसकी तैयारियाँ करनी पड़ेंगी और हमें थोड़ा-सा दूरदृष्टिवादी भी होना पड़ेगा। आनंद साहब, जयपुर एजुकेशन हाँ जी। समिट है, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे शामिल हुए हैं, युवा प्रोफेशनल बहुत सारे शामिल हो रहे हैं। तो आपको अगर एक निवेदन किया जाए आपसे कि कोई एक इम्पोर्टेंट सी ऐसे आप हमें सलाह दें, गाइडेंस दें जिससे हुँ। कि उनकी सोच है वो बदल पाए और वो डिग्री से बढ़कर आगे सफलता हासिल कर सकें, कि चाहे उन्हें डिग्री कुछ भी हो लेकिन उससे ज़्यादा सफलता हासिल कर सकें। क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सर, मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि जो आपका पैशन है, जैसे हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ग्लोबली या यूएई या इंडिया में भी वो कॉन्सेप्ट कॉमन है। एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है कॉल्ड इकिगाई। इकिगाई अच्छा। अगर आपने सुना होगा, गूगल करके आप चेक कर सकते हो। मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इकिगाई क्या कहती है कि आप वही चीज़ पे अपना पैशन या जुनून डाल दो जिसमें आपको, जिसे करने से आपके मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। लाइक पैशन जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अच्छा सिंगर हूँ या मैं एक अच्छा ड्राइंग पेंटर हूँ और मुझे अगर बचपन से उस पर पैशन है, उसी क्षेत्र में एक ऐसे फील्ड को सर्च कीजिए जिसमें आपकी कामयाबी तय है। ये मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का भी बैकग्राउंड, लाइक माय मदर वाज अ टीचर फॉर 37 years, okay, in the teaching field. So today I am also a teacher, and I also started my coaching business in UAE after 28 years of sales and marketing experience in the leadership position and in the front level position all put together. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यंग जनरेशन के लिए कि जो आपका पैशन है उसको छोड़िए मत, उसको मरने नहीं दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपना पैशन छोड़ दिया, आपको दूसरे करियर को सेलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बड़ी तकलीफ होगी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है ये सारे यंगस्टर्स के लिए, जो भी ये सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, अपने जुनून, अपने पैशन को एक जुनून से फोकस तरीके से काम करें। आपकी विजय निश्चित है उस फील्ड में। बहुत बड़ी बात कही कि अपने पैशन को प्रोफेशन बना लीजिए, आप सक्सेस की एब्सोल्युटली, सीढ़ियाँ खुद ब खुद चढ़ने बिल्कुल, लगेंगे। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही आनंद कुमटेकर साहब ने कि दर्शकों, सफलता हर जो करियर में है और असफलता भी हर करियर में है। शीर्ष हर करियर में है और एकदम हाँ, से निचला गर्त भी हर करियर में है। लेकिन कुछ लोग शीर्ष पर, कुछ लोग अर्श पर बैठे हुए हैं।
तो ये हाँ फर्श जी, पर बैठे हुए हैं। तो ये बात उस पे निर्भर करती है कि किसका वो पैशन था, प्रोफ़ेशन, और किसको वो बोझ के तौर पर लाद दिया गया था। जिसको बोझ के तौर पर लादा गया था, वो उसके अंदर हार गया, थक गया, टूट गया, और जिसने प्यार से उसे स्वीकार किया था, वो उसमें आगे बढ़ गया। बॉक्सिंग ले लीजिए, देखने में बड़ा एकदम से डरावना-सा खेल लगता है, लेकिन कई लोगों ने उसके अंदर भी महारत हासिल की है, क्योंकि खानी तो मार ही बिल्कुल। पड़ती है फाइनली। लेकिन उसके बावजूद में लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसमें बड़े-बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, और हम देखते हैं कि लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोफ़ेशन बिल्कुल, क्या है, फ़र्क ये बिल्कुल। पड़ता है कि आपका पैशन कितना है। तो अपने पैशन को ज़िंदा रखिए, और आनंद कमटेकर साहब के इन शब्दों को बिल्कुल लिख के रख लीजिए सामने कि मुझे मेरा जो पैशन है उसे प्रोफ़ेशन के तौर पर लेकर जाना है। आज की चर्चा में बिल्कुल। एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो गई कि डिग्री ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी तो नहीं है। हाँ जी, काबिलियत चाहिए, माइंडसेट चाहिए, एथिक्स चाहिए, सही मायने बिल्कुल। में यही असली करेंसी है। आनंद कमटेकर साहब, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इतने सीमित से समय में भी इतनी गहरी बातें हमें बता गए, इसके लिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूँ, उतना कम है। और उम्मीद करूँगा इस मंच शुक्रिया। के ऊपर पुनः आपसे मुलाकात करूँगा, और आपसे बहुत सारी बातें और भी हमारे दर्शकों के लिए खुलकर आएँगी। दर्शकों, अगर आप भी मानते हैं कि एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी से जुड़ना चाहिए, यूथ को रियल वर्ल्ड की स्किल मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी का अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, डिग्री इज़ नॉट इनफ। डिग्री से बात नहीं बनेगी सिर्फ, डिग्री के साथ-साथ के अंदर आनंद कमटेकर साहब ने जो चीज़ें और बताई उनको भी ध्यान रखिए। सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, जॉइन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरह का जो आंदोलन हम जो लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर आपकी हमें बहुत सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि जो भविष्य उन्हें नहीं मिलता, जो इंतज़ार करते हैं, भविष्य उन्हें मिलता है जो खुद को तैयार करते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए हम आपके हमसफ़र हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आनंद जी, अभिनंदन। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। जी।